एक रिटायर्ड फौजी अपनी बीवी का कत्ल कर देता है, मगर कत्ल करने के बाद उसे समझ नहीं आता कि लाश को ठिकाने कैसे लगाए। तभी उसे आइडिया आता है। वह अपनी बीवी के लाश के छोटे छोटे टुकड़े करता है, फिर उन टुकड़ों को बारी बारी से घर में रखे कुकर में उबालता है। अगले 72 घंटों तक वह इन टुकड़ों को उबालता रहता है। इसके बाद उन्हीं उबले हुए टुकड़ों को नदी में ले जाकर फेंक देता है। ये कातिल हालांकि अब पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन अब तक लाश का एक भी टुकड़ा पुलिस के हाथ नहीं लगा है। हैदराबाद के मीरपेट इलाके का ये मकान का ये किचन में बिखरे बर्तन और इन्हीं बर्तनों के बीच रखा ये बड़ा सा प्रेशर कुकर। इन तस्वीरों को देखकर कौन कह सकता है कि साफ सुथरे कुकर में अब से चंद रोज पहले खुद उसी महिला के शरीर के टुकड़ों को उबाला गया जो कल तक खुद इस कुकर में खाना पकाया करती थी। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के इस मकान से सामने आई यकीन न आने वाली इस कहानी ने अब हर किसी को सोच में डाल दिया है। खौफ और जिज्ञासा से भरे लोग अब इस मकान को देखने आ रहे हैं और इसी के साथ हैदराबाद के मीरपेट थाने की पुलिस इस भयानक वारदात के सुराग तलाशने में जुटी है। एक ऐसा कत्ल जिसने दिल्ली के श्रद्धा वालकर मर्डर केस और मुंबई के सरस्वती मर्डर केस की यादें फिर से ताज़ा कर दी है। इस मकान में रहने वाली 35 साल की हाउसवाइफ पी वेंकटागिरी पिछले 16 जनवरी को गायब हो गई। मूल रूप से आंध्र प्रदेश के नांदयाल की रहने वाली माधवी की शादी 13 साल पहले गुरुमूर्ति से हुई थी। गुरुमूर्ति आंध्र प्रदेश के ही प्रकाशम जिले का रहने वाला है। 45 साल की गुरुमूर्ति ने पहले एक फौजी के तौर पर इंडियन आर्मी में काम किया और फिर वहां से रिटायर होने के बाद उसने अपने बीवी बच्चों के साथ हैदराबाद में सेटल होने का फैसला किया। गुरुमूर्ति इन दिनों डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO के कंचन बाग सेंटर में एक सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम किया करता था। माधवी और गुरुमूर्ति को 2 बच्चे भी हैं, यानी देखा जाए तो दोनों की जिंदगी खुशहाल थी। लेकिन सब कुछ अच्छा होने के बावजूद 16 जनवरी को माधवी अचानक अपने घर से गायब हो गई। माधवी फोन पर अक्सर अपने माता पिता और रिश्तेदारों से बात किया करती थी, लेकिन 16 जनवरी को वह अपने घर से गायब क्या हुई, उसका मोबाइल फोन भी स्विच्ड ऑफ हो गया। उधर नांदिया में उसके माता पिता अपनी बेटी के गायब हो जाने से काफ़ी परेशान हो गए। उन्होंने अपने दामाद गुरुमूर्ति से माधवी के बारे में पूछा, लेकिन गुरुमूर्ति ने उन्हें जवाब दिया कि उसका और माधवी का झगड़ा हो गया था, जिसके बाद वह घर से निकल गई। इससे माधवी के माता पिता हैरान हो गए। वो लगातार गुरुमूर्ति से माधवी की गुमशुदगी को लेकर सवाल जवाब करते रहे और आखिरकार 2 दिन बाद 18 जनवरी को अपनी बेटी की तलाश में हैदराबाद के इसी वेंकटेश्वरा नगर कॉलोनी में पहुंचे। यहाँ उन्होंने अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने का फैसला किया। हैदराबाद आने के बाद पहले उन्होंने अपने दामाद से बात की और फिर तीनों ने मिलकर माधवी की गुमशुदगी की रिपोर्ट मीरपेट थाने में दर्ज करवाई। वैसे बेशक रिपोर्ट माधवी के माता पिता और पति ने एक साथ मिलकर दर्ज करवाई है, लेकिन सच्चाई यही थी कि आखिरी बार अगर किसी ने माधवी को देखा था तो वह उसका पति गुरुमूर्ति ही था, क्योंकि माधवी अपने पति के घर से ही गायब हुई थी। ऐसे में पुलिस ने माधवी के माता पिता से सवाल जवाब करने के साथ साथ गुरुमूर्ति से भी पूछताछ करने का फैसला किया। गुरुमूर्ति ने पुलिस को बताया कि 16 जनवरी के दिन माधवी मकर संक्रांति की छुट्टियों में अपने घर नांदिया जाना चाहती थी। वैसे तो मकर संक्रांति बेशक 14 जनवरी को मनाई गई, लेकिन दक्षिण भारत में यह पोंगल के तौर पर 4 से 7 दिनों तक मनाई जाती है। गुरुमूर्ति ने कहा कि वह नहीं चाहता था कि इस बार उसकी पत्नी मकर संक्रांति के मौके पर अपने घर जाए और बस इसी बात को लेकर उसकी माधवी से कहासुनी हो गई और गुस्से में आकर माधवी घर से बाहर निकल गई। हालांकि बीवी के घर छोड़कर चले जाने के बारे में उसका अपनी तरफ से उसके घर वालों को कुछ न बताना और खुद भी उसे 2 दिनों तक ढूंढने की कोशिश न करना पुलिस को हैरान कर रहा था। ऐसे में पुलिस ने फिर से माधवी की गुमशुदगी को लेकर गुरुमूर्ति से पूछताछ करने का फैसला किया और इस बार पूछताछ में गुरुमूर्ति ने जो कुछ बताया उसे सुनकर खुद पुलिस का भी दिमाग घूम गया। गुरुमूर्ति ने कहा कि उसने अपनी बीवी की हत्या कर दी है और न सिर्फ हत्या की है बल्कि हत्या करने के बाद उसकी लाश को भी ठिकाने लगा दिया।
अब सवाल यह था कि आखिर गुरुमूर्ति ने महज चंद दिनों के अंदर ऐसा क्या किया कि माधवी की पूरी लाश ठिकाने लगा दी। पुलिस सूत्रों की माने तो गुरुमूर्ति ने यह बताया है कि 16 जनवरी को ही उसने पहले माधवी से हुए झगड़े के बाद उसकी जान ले ली और फिर उसकी लाश को टुकड़ों में काट डाला। जब यह वारदात हुई तो उनके दोनों बच्चे घर में नहीं थे। दोनों मकर संक्रांति की छुट्टियों में गुरुमूर्ति की बहन यानी अपनी बुआ के घर गए हुए थे। गुरुमूर्ति ने अब रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी सुनाने की शुरुआत की। उसने बताया कि माधवी की जान लेने के बाद लाश को ठिकाने लगाना उसके लिए एक बड़ी चुनौती थी, जिसके चलते उसने पहले मकान के बाथरूम में माधवी की लाश के टुकड़े किए और फिर उन टुकड़ों को घर में रखे प्रेशर कुकर में उबालना शुरू कर दिया, जिससे उन्हें ठिकाने लगाने में सुविधा हो और लाश भी न सड़े। इस काम में उसे 72 घंटों का वक्त लगा। फिर उसने धीरे धीरे लाश के टुकड़ों को अलग अलग बैग में भरा और उन्हें अपने घर के पास मौजूद चिल्लागुड़ा लेक में डाल दिया। पूछताछ में गुरुमूर्ति ने बताया कि उसने शव के टुकड़े तो कर डाले, लेकिन हड्डियों की वजह से उन टुकड़ों को पैक करना मुश्किल हो रहा था। ऐसे में उसने मसाला पीसने वाले मिक्सर ग्राइंडर से पहले हड्डियों को तोड़ा और उन्हें भी चूर चूर कर जिस्म के बाकी हिस्सों के साथ बैग में भर लिया और फिर झील में ले जाकर फेंक दिया। यानी गुरुमूर्ति ने पहले अपनी बीवी का कत्ल किया, लाश के टुकड़े किए, टुकड़ों को प्रेशर कुकर में पकाया, हड्डियों को तोड़ा और उन्हें चूर चूर करने के बाद उन्हें पानी में डाल दिया। गुरुमूर्ति के इस खुलासे के बाद पुलिस हरकत में आ गई और वह गुरुमूर्ति को उसके वेंकटेश्वरा नगर कॉलोनी वाले मकान में लेकर पहुंची, ताकि मकान की अच्छी तरह से तलाशी लेकर सबूत जुटाए जा सके। लेकिन पुलिस यह देखकर हैरत में पड़ गई कि गुरु ने इतना सब कुछ करने के बावजूद पूरे मकान को इतनी अच्छी तरह साफ कर दिया था कि नंगी आंखों से खून के धब्बों का नजर आना भी तकरीबन नामुमकिन था। ऐसे में अब पुलिस ने फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की मदद से उसके पूरे मकान की स्कैनिंग करने का फैसला किया, ताकि अगर वहां लाश को ठिकाने लगाए जाने से पहले उसके टुकड़े करने और उसे पकाए जाने की कोई घटना सचमुच हुई है तो उसके सबूत जुटाए जा सकते हैं। हालांकि पुलिस सूत्र को सीसीटीवी फुटेज की सूरत में ऐसे कुछ तथ्य हाथ लगे हैं जो इस केस के रहस्य को और बढ़ा रहे हैं। सूत्रों की माने तो गुरुमूर्ति की पत्नी माधवी के आखिरी बार इस मकान के अंदर जाने के फुटेज मिले हैं, लेकिन बाहर आने की तस्वीरें नहीं मिली हैं, जबकि गुरुमूर्ति के अंदर आने जाने की कई तस्वीरें मौजूद हैं। ऐसे में उसने अपनी पत्नी की हत्या को लेकर जो कहानी सुनाई है, उसके सही साबित होने का डर और बढ़ गया है। पुलिस ने इस खुलासे के बाद हैदराबाद के झील की भी तलाशी ली, लेकिन पुलिस को वहां से भी मानव शरीर का ऐसा कोई टुकड़ा नहीं मिला जिसका कनेक्शन माधवी के कत्ल से जुड़ा हो सके। ऐसे में जानकार आशंका जता रहे हैं कि शायद गुरुमूर्ति ने टुकड़ों को बीच पानी में फेंका और वह टुकड़े मछलियों या फिर ऐसे ही दूसरे जलीय जीवों का निवाला बन गया। जाहिर है इस मामले में फिलहाल सबूत के नाम पर पुलिस के हाथ बिल्कुल खाली है। सिर्फ एक गुरुमूर्ति का बयान ही है, जिसने पुलिस वालों के साथ साथ हर किसी के होश उड़ा दिए। ऐसे में फिलहाल पुलिस इसे गुमशुदगी का मामला मानकर ही चल रही है। हैदराबाद की वेंकटेश्वरा कॉलोनी में हुए इस खौफनाक कत्ल ने देश के सन्न कर दिया। कुकर वाली एक ऐसी खौफनाक मर्डर मिस्ट्री ने लोगों को दहला कर रख दिया और अब खबर सामने आ रही है कि पुलिस अब उस मिस्ट्री को लाख कोशिश करने के बावजूद सुलझा नहीं पा रही है। అయినటువంటి మాధవి అలా మదర్ పోలీస్ స్టేషన్కి వచ్చి కంప్లైంట్ చేయడం జరిగింది. ఏమనంటే 16th రోజు అలా బిడ్డ అంటే కూతురు మాధవికి వాళ్ళ అల్లుడు గురుమూర్తికి ఇద్దరికి కూడా ఇంట్లో గొడవ జరిగిందని, వాళ్ళిద్దరే ఉన్నారు అప్పుడు అని చెప్పి ఆ గొడవ జరగడంతో ఆ రోజు మధ్యాహ్నం 12 o'clockలో సమయంలో కూతురు మాధవి ఎవరికి చెప్పకుండా ఇంట్లో నుంచి వెళ్ళిపోయిందని చెప్పి మిస్సింగ్ కేసు కంప్లైంట్ చేయడంతో కేసు రిజిస్టర్ చేసి మనం ఇన్వెస్టిగేషన్ కంటిన్యూ చేస్తున్నాము. ఇంతవరకు ఆ మహిళ ఆచూకీ లభించలేదు. మరియు ఈ లోపల ఈ మాధవి వాళ్ళ పేరెంట్స్ కూడా ఈ వాళ్ళ హస్బెండ్ గురుమూర్తి మీద డౌట్ అని చెప్తున్నారు. ఆ యాంగిల్లో కూడా ఇన్వెస్టిగేషన్ అనేది కంటిన్యూ చేస్తున్నాము. అటువంటి రూమర్ అంటే ఉన్నాయి కానీ అటువంటి సమాచారము మాకు మరియు ఆధారాలు ఏమీ లభించలేదు. ఇప్పటివరకైతే మహిళ ఉమెన్ మిస్సింగ్ కేసుగానే రిజిస్టర్ అయి ఉంది. దానిలోనే ఇన్వెస్టిగేషన్ కంటిన్యూ చేస్తున్నాము. इसके प्रायोजक हैं एडवांस कंप्यूटर, निकट इंडियन बैंक, बूढ़नपुर, आजमगढ़। यदि आप अपने बच्चे को कंप्यूटर की उत्तम शिक्षा देना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें।